गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो हमने सवाल देखे हैं वो भाई अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब अच्छे मोस्ट सवाल हैं बिल्कुल। देखिए जो आज मेरा टॉपिक शुरू होगा वो विपरीत दिशा से। मतलब कल की जो हमारी क्लास थी उसमें क्या हो रहा था कि दो ही कैंडिडेट जो है, जो भी कैंडिडेट था वो सेम दिशा में जा रहे थे। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक शुरू होगा वो दोनों किस में आ रहे होंगे, विपरीत दिशा में। एक इधर से आ रहा होगा और एक इधर से आ रहा होगा। सही है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे टॉपिक। सवाल पढ़ेंगे सवाल नंबर 37। और भाई आप सभी से कहना चाहूँगी, भाई जितने भी नए स्टूडेंट मेरी क्लास से जुड़े हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। और क्या कहते हैं, वीडियो को लाइक भी करो और दोस्तों को शेयर भी करो भाई। तो देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 37। कह रहा है दो मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ 38 किलोमीटर पर घंटा और 88 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रहे हैं। ठीक है, देखिए दो बिंदु हैं, मान लो दो बस स्टैंड हैं ये। इसको नाम दे दो कुछ भी, ए दे दो, इसको बी नाम दे दो। ठीक है, दो मोटरसाइकिल है, मान लो ये ए मोटरसाइकिल है, ये बी मोटरसाइकिल है। ये आ रही है इधर की साइड और ये आ रही है इधर की साइड। ठीक है, दोनों एक दूसरे, ये टोटल दूरी है पहली बात तो, इन स्टेशनों के बीच टोटल दूरी हो गई। अब मान लो ये ए आ रहा है इधर की साइड और बी आ रहा है इधर की साइड, तो ये दोनों कैसी दिशाएं हैं, विपरीत। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था जब क्या होता है समान दिशा में चलते हैं तो चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। पता होगा कि जब किसी को मान लो कोई बंदा ऐसे जा रहा है और पीछे से इससे भी तेज स्पीड से कोई दूसरा कैंडिडेट आ रहा है, अगर इस तरीके से टक्कर लगती है तो वो चोट कम देगी। ठीक है, मान लो इसकी स्पीड है कितने की, 50 की, और इसकी स्पीड कितने की है, मान लो इसकी स्पीड है भैया 60 की। तो चोट जो देगी वो कितने की चाल से देगी, 10 की चाल से। ठीक है, क्योंकि 50 तो ये खुद कवर कर रही है ना, तो चोट कितने की स्पीड से लगेगी, 10 की स्पीड से। अब मान लो इसकी स्पीड कितनी है, 30 की, इसकी कितनी है, 40 की, जबकि डिफरेंस तो दोनों में 10 ही है। लेकिन जो चोट लगेगी वो किससे लगेगी, 30 की इसकी, 30 की इसकी और 40 की इसकी, कितने की, 70 की स्पीड से। तो बताओ मरने की संभावना ज़्यादा है या नहीं पे यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर चालें कैसी हैं, विपरीत, तो वो क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। अगर समान दिशा में तो चालें घट जाएंगी। ठीक है, तो देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। टकराने से 1 सेकंड पहले दोनों मोटरसाइकिलों के बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और जैसे कि तुम्हें पता है जब एक से अधिक कैंडिडेट गतिशील होते हैं तो उनकी चालों का या तो अंतर लेते हैं या चालों का जोड़ लेते हैं। चूंकि ये विपरीत दिशा में है तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। इसकी चाल कितने की है, 38 की, और इसकी चाल कितने की है, 88 की, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। जोड़ दो, 8 और 8 6, वो सॉरी 8 और 8 16 का 6 से लगा 1, 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है, लेकिन इसने मुझसे पूछा देखो टाइम 1 सेकंड में, किसमें पूछा है, 1 सेकंड टाइम, टाइम भी सही दिया 1 सेकंड। दूरी किसमें पूछी, मीटर में। तो जब दूरी मीटर में पूछी है तो चाल किसमें होनी चाहिए, मीटर पर सेकंड में, जबकि चाल है किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। चेंज करो। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा किससे गुणा करानी है। जब हम छोटा यूनिट बना रहे हैं तो छोटे वाले से गुणा। ठीक है, समय कितना दिया है, 1 सेकंड। काट लो इसको, 36 18, 6 दूनी 12, 6 का ना 6, 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35 मीटर। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो, क्योंकि देखो इसने किलोमीटर पर घंटा में दिया था इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 38 समझेंगे भाई, ध्यान से समझेंगे। ये सवाल बहुत ज़्यादा मोस्ट है, कम से कम 2 से 3 बार ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में। तो देखिए जैसे ये कह रहा है ए और बी क्रमशः, मतलब दो कैंडिडेट हैं ए और बी, पी और क्यू बिंदु, ये बिंदु है पी, ये बिंदु है क्यू। सही है, तो ये कह रहा है और व्यक्ति कौन कौन है, एक ए है और दूसरा बी है। ध्यान से समझिए ना सवाल को, पहले उसके बाद बनाएंगे सवाल को। ये कह रहा है बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं।
मतलब ये चलता है Q की तरफ और ये चलता है P की तरफ। बात समझ में आई? ये जा रहा है इधर और ये आ रहा है इधर। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, एक दूसरे को पार करने के बाद, मतलब ये कोई बिंदु होगा, मुझे नहीं पता। अब मान लो ये इधर से आ रहा है, ठीक, ये इधर से मतलब थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई इससे घबराना नहीं। तो ये ठीक है, मान लो ये A आ गया यहाँ और B आ गया यहाँ, ठीक। अब इसको बताऊंगी कि ऐसा क्यों करना पड़ा। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, एक दूसरे को पार करने के बाद A और B क्रमशः Q और P तक पहुंचने में कितना समय लेते हैं। मतलब ये जो मिले थे ना, ये टोटल समय नहीं है यहाँ से यहाँ तक का, वो यहाँ से दिया है। A ने जो है कितना समय ले लिया भैया पहुंचने में, मैं देखो यहाँ इतने, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसका टाइम दे रखा है A का। A ने कितना टाइम लिया है, 6 सही 1/8 घंटा। और B ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लिया है, 8 घंटा। ध्यान रखेंगे इस बिंदु से लिए हैं, ठीक। जब भी ऐसा सवाल हो ध्यान से समझना कि चीज़ बनती कहाँ से, मैं बताऊंगी। देखो दूरी समान है, अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया था ना कि अगर समय समान हो, जब अभी मैंने सबसे शायद 32 सवाल कराया था तो मैंने बताया था चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वहाँ पे क्या था, समय दोनों के लिए समान था, चोर और पुलिस के लिए। जब समय बराबर था तो क्या होता था, चाल और दूरी में जो अनुपात होता था वो बराबर होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूरी समान है। तो जब दूरी समान है, यहाँ पर समझना जरा, यहाँ दूरी समान है तो दूरी को छोड़ दो, यानी कि S बराबर क्या हो गया, 1/T। तो चाल और समय में कैसा अनुपात है, उल्टा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, उस पर ध्यान देना, यानी कि पहले व्यक्ति की चाल बटे दूसरे व्यक्ति की चाल। ये उल्टा है ना, तो उल्टा लेंगे, T2/T1, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे तुम ध्यान देना, जब भी मिलने के बाद का समय दे रखा हो पहुंचने में, तो रूट लगा देना है उसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से सवाल करेंगे अपना। पहले व्यक्ति की चाल उसने दिया है, उसने कहा है B की चाल कितनी है, 16.8। ये B है, ये A है भैया A की चाल, ये B की चाल है, ठीक। B की चाल कितनी है, 16.8 की है, और इसकी चाल मुझे निकालनी है, बराबर T2 कौन है, यानी कि B का टाइम कितना है, 8। A का कितना है, इसे सही करो, 8 8 6 48 अरे 49, और 8 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे भैया, तो ये कितना निकलेगा, दिख रहा है ना, ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो, ये हो गया बटे 16.8 बराबर 8 8 64, कितना निकलेगा, 8 बाहर, 49 किसका वर्गमूल है, 7 का, काट लो। देखो 7 ही का ना, 7 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, 0.1 अंक पहले था इसलिए यहाँ लग गया। अब इनकी क्या होगी, कैची वाली गुणा, 8 चौक 32 का 2, हाथ से लगे 3, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया, 19, 0.1 अंक पहले था इसलिए यहाँ, यानी कि कितनी आ गई, 19.2 किलोमीटर पर घंटा उसकी चाल आ गई। भाई ये सवाल मैं फिर से बता रही हूँ, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, ठीक है। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने का है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सवाल नंबर पढ़ेंगे 39। कह रहा ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा और 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये दूरी है इनके बीच, ये इधर चलना शुरू कर रहा है, ये इधर चलना शुरू कर रहा है। इसकी चाल कितने की है, 10 किलोमीटर पर घंटा, इसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, और ये जो टोटल दूरी दी है ये कितनी है, 49 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी 49 किलोमीटर दूरी है। ये कह रहा है आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उनके बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी। देखो मेरी बात समझो, इसका तुम्हें कोई यूज नहीं करना, क्यों, दूरी पूछा है, तुम्हें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और मैं बताऊंगी क्यों यूज नहीं करना, दूरी पूछी है और तुम्हें चाल भी दे रखी है और समय भी दे रखा है, तो इसका यूज क्यों करना, नहीं करना ना, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है कि इतने मिनट बाद उनकी दूरी क्या होगी। चाल विपरीत दिशा में तो चालें जुड़ जाएंगी, लेकिन दूरी पूछी किसमें, मीटर में, तो मीटर में पूछी तो चाल चेंज करेंगे।
ये किलोमीटर पर घंटा से जब मीटर पर सेकंड में आएंगे तो कितनी आएंगे, 5/18। कितने टाइम में पूछी, 5 मिनट। और जब 5 मिनट में पूछी है तो भैया जब ये किलोमीटर पर घंटा से मैंने मीटर पर सेकंड कर दिया, सेकंड, तो ये टाइम भी किस में चेंज करोगे, सेकंड में। मिनट को चेंज करोगे सेकंड में तो गुणा करा दोगे 60 से, सही है। गुणा वही काट लो, 6 × 18, 6 से यहाँ काटोगे तो 10 बार, 3 से यहाँ काटोगे तो 10 बार। देखो 5 पंजे 25, 2 0 1 2, यानी कि उनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2500 मीटर। ऐसा एक सवाल मैं पीछे करा चुकी हूँ कल की क्लास में, ठीक है। सवाल नंबर पढ़ेंगे 40। कह रहा है ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ये एक्स स्थान है, ये वाई स्थान है। इधर ए से चलना शुरू कर रहा है, इधर बी, ठीक है। अब सवाल को समझना ध्यान से। ये कह रहा है ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल अगर परसेंटेज में दी है तो ए की चाल अगर 100 किलोमीटर पर घंटा मैं मान लूं, बी की चाल कितनी होगी, 20 ज्यादा, यानी कि 120 किलोमीटर पर घंटा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ से? आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, रास्ते में मिलने के बाद, देखो फिर से वही चीज, रास्ते में मिलने के बाद, मान लो यहाँ मिल रहे हैं, मान लो ये यहाँ तक तो आया, उसके बाद जो यहाँ से गया, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ तक आ गया था, इस मिलने के बाद जो यहाँ से यहाँ पहुंचा ही, उसका समय दे रखा है, ठीक है। और ऐसे ही बी का यहाँ से चलने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसका समय पूछना चाह रहा। देखे क्या कहा इसने, रास्ते में मिलने के बाद ए और बी क्रमशः एक्स और वाई तक पहुंचने में। देखिए ए जो ले रहा है वो ले रहा है 2.5 घंटे। मतलब ये तुम्हें लिखने की, ये चार्ट बनाओगे ना तो थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है, ये कौन है, बी ले रहा है x घंटे, और इसी की तुमसे वैल्यू पूछी। जब भी ऐसा सवाल हो तो मैंने कहा था S1/S2 बराबर क्या है, रूट में T2/T1, ये तो बताया था, ठीक है। S1 कितना है, 120, ये कितना है 100, ऐसे यहाँ रखिए। T2 कितना है, x/T1 कितना है 2.5। अब एक चीज समझेंगे कि भैया यहाँ तो रूट नहीं निकल रहा, तो एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ ना हो तो क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर यही कर दे रही हूँ, ठीक है। इससे इसको काट लो पहले, 2 तिया 2 छंग 12, 2 पंजे 10, इनका भी क्या कराओ, वर्ग। 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25 बराबर, रूट से बाहर निकल के आएगा तो ये x बटा कितना आ गया, 2.5, ठीक है। तो देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो, 25 से 25 कट गया, 10 से यहाँ क्या दोगे, भाग। देखो काट लो पहले, अभी 2 पंजे 10, 2 से यहाँ काटो 18 बार, तो अब ये 5 कहाँ गया, नीचे, 18/5, भाग दे दो, नहीं दिख रहा, यहाँ लिख दो 18/5, 5 तिया 15, कितना बचा 3, यानी कि कितना लेगा भैया, 3 सही 3/5 घंटे। सवाल नंबर पढ़ेंगे 41। कह रहा है स्थान x से स्थान y के बीच दूरी, ये कोई स्थान है x, ये है y, ठीक है। इनके बीच दूरी है कितना, 144 किलोमीटर, ठीक है। सवाल को पढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2 कारें एक साथ चलना आरंभ करती हैं और एक x से और दूसरी y से। अच्छा, मतलब ये A कार है, मान लो ये B कार है, ठीक है। ये कह रहा है दोनों कारें एक ही दिशा में चलना शुरू करती है, एक चलती है x से, एक चलती है b से, ठीक है। तो देखो दोनों समान दिशा में जा रही है, तो वो एक ही दिशा में चलती है और 12 घंटे बाद मिलती है, तो यानी कि इसकी चाल ज्यादा होगी, इसकी चाल ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे, देखो थोड़ा थोड़ा सवाल रखते चले जाया करो और सवाल को करते चले जाया करो। तो चाल बराबर, जैसे कि आप सभी को पता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय।
और तुम्हें पता, चूंकि अगर दो चीजें गतिशील है तो उनकी चालों का क्या निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि समान दिशा में जा रहे हैं तो चालों का क्या निकलेगा, अंतर। मैं कह सकती हूँ एस ए माइनस एस बी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। 144 बटे कितने घंटे का टाइम लग गया, 12। तो 12 से यहाँ काटोगे कितना, 12। यानी कि उन दोनों की चालों में कितने का डिफरेंस है, 12 का। आगे पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है। लेकिन यदि वे एक दूसरे की तरफ चलती, ठीक है, यानी कि अगर वो एक दूसरे की तरफ चलती, ए इधर बी इधर, ठीक है, तो उन्हें 9/8 घंटे बाद मिलती। सही है। अब देखो, चूंकि एक दूसरे के साथ वो आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो चालों का क्या लेंगे, जोड़, यानी कि एस ए प्लस एस बी। तो इस दूरी को कवर करने में उन्हें कितने का टाइम लगता, 9/8। तो 8 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। काट लो, 9 का ना 9, 5 बचा, 9 छंग 54, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 × 128, ठीक है। अब एक चीज समझो, जो मैंने तुम्हें चीज पढ़ाई थी संख्या पद्धति में, कितना हो a + b और a - b, ये दिया हो तुम्हें, मान लो जैसे कि यहाँ पे दिया है 12। तो जब हम निकालते हैं, या तो इस तरीके से हम काट लेते थे, वैसे निकाल लो, लेकिन अगर बड़े वाले व्यक्ति की चाल चाहिए तो जोड़ के आधा कर दो। तो देखो, जोड़ोगे 128 में 12 जोड़ोगे तो 140, 140 का आधा 70। ऐसी बी की चाहिए तो दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, देखो 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 116। 116 का आधा कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। इस तरीके से मैंने सिखाया था वहां पर। तो ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ दिया है, मुझसे पूछा है उसने, तो तेज चलने वाली कार कौन थी, ए। तो जैसे उसने यहाँ पे दिया है, देखो एस ए प्लस एस बी कितना है, 128, ठीक है। एस ए माइनस एस बी बराबर कितना है, 12। उसने मुझसे पूछा तेज चलने वाली कार, तो तेज यानी कि बड़ी की संख्या, बड़ी की यानी कि दोनों के जोड़ का आधा, तो दोनों का जोड़ोगे तो कितना, 140 का आधा 70 km/घंटा, ठीक है। देखो अब संख्या पद्धति की चीज कहाँ पे आके लगी है, तो ये चैप्टर जो है जुड़ते चले जाते हैं, सही। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 42 है, यहाँ से हमारे औसत चाल वाले सवाल शुरू हो जाते हैं, औसत चाल निकालने के, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ कहा गया है, एक कार जो है 32 km/घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है और 68 km/घंटा से वापस आती है। मतलब ये है, देखो ये दूरी थी, इधर से जाती है वो 32 km/घंटा की चाल से, और इधर आती है वो किससे, 68 km/घंटा की चाल से। तो वो ये पूछ रहा है, ना तो वो तेजी हो ना ही वो धीरे हो, मतलब औसत पूछ रहा है, तो औसत चाल क्या होगी उनकी, ठीक है। तो जब भी ऐसी हो ना औसत चाल, तो देखो एक और फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर, फॉर्मूला लगाने चाहते तो मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगी। औसत चाल बराबर 2x/y बटे x+y, यानी कि दोनों की चालों की गुणा का दुगुना बटे कितना, x+y। फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो क्या होता है, देखो जैसे अभी हमने कार्य समय में वो पढ़ा था ना, पीछे कार्य समय पढ़ा था, मान लो एक की चाल 4 है, एक की चाल 5 है, औसत चाल चाहिए, तो औसत चाल के लिए दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम, यानी कि 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, यानी कि औसत चाल कैसे निकालेंगे, यानी कि 20 पर कितना हो गया, 5 4 9, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ रख लो 2 गुणा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें दुगुना करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ रख लो 2 गुणा 4 गुणा 5 बटे दोनों का जोड़, 5 4 9, 5 चौक 20 और दूनी 40। जैसे यहाँ हमने एलसीएम लिया ना, बस यहाँ पे हमें क्या कराना पड़ेगा, गुणा 2 और करना पड़ेगा, सही है। लेकिन ये तब हमारा सक्सेस होगा, तब संख्या हमारी छोटी हो, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा सवाल है, सवाल नंबर 42, इसका और इसका एलसीएम लोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना उसको करने में, ठीक है। तो इससे तो फिर हम क्यों टाइम वेस्ट करें इतना सोचने में, सीधा इसी पे रख के हम इसको निकल जाएंगे। तो 32 गुणा कितना 68, और बड़े दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 10 का 0, हाथ से लगाए 6 3 9 और 1 10, बाकी काटा फाटी खुद से कर लेना, सही है। सवाल नंबर देखेंगे 43। देखो सवाल नंबर 43 कह रहा है, गौरव
32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 160 किलोमीटर चलता है। देखो कोई बिंदु है, उनके बीच में दूरी है 160 किलोमीटर की, और ये जाता कितने की चाल से है? 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, और ये कह रहा है वापिस इधर से जो आता है वो आता है 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से लौटता है। तो औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो देखो यहाँ कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। औसत चाल यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ये होता है ना। तो दूरी दी है, देखो इनने कितनी दूरी कवर की, टोटल दूरी तुम्हें रखना है। देखो 160 इधर से गया होगा, 160 इधर से गया होगा, 16 16 32 यानी कि 320 की दूरी हो गई बटे समय। अब यहाँ समय दिया नहीं, समय बराबर तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 160, जब ये इधर से जा रहा था, बटे कितना? 32, ये हो गया टाइम प्लस। अब आने वाला समय लो, दूरी तो वही है 160, लेकिन टाइम चाल कितनी है? 40। बात समझ में आई? अब इसको काट लीजिए, देखो ये कटेगा इसको, 6 3 पंजे 15 लेगा, 5 बार 4 चौक 16, 4 बार 5 और 4 कितना हो गया? 9, यानी कि 320 बटा 9। भाग दे दो इसको, देखो 9 तिया 27, कितना बचा? 5, 50 हो गया, 9 पंजे 45, 5 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 पंजे 45, फिर से 9 पंजे 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो भाई ध्यान रखेंगे। तो भाई आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई आगे बढ़ेंगे कल की क्लास के साथ, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि अब डेली क्लास डल जाए आपकी। तो भाई आप भी थोड़ा सा रुचि दिखाइए, आप लोग बिल्कुल रुचि दिखाते नहीं हो।